तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। और अब थोड़ा सा समय निकाल के आ जाइए, अपने गांव भाई का रिएक्शन ज्वाइन करिए। तो आज का हमारा रिएक्शन होगा फिर से कल की तरह पहाड़ी भाई पर, क्योंकि आजकल आप जानते हैं ना कि पहाड़ी भाई की धार्मिक यात्रा चल रही है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेदर की। तो आज मंगलवार के दिन वेदर है कुछ ऐसा, मौसम जो है बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ। सुबह से थोड़ा थोड़ा धूप थी, कभी कभी मतलब बहुत कभी कभी, और वो भी ऐसी धूप मतलब कि जिसको हम धूप भी नहीं बोल सकते। और इस समय दक्षिण से उत्तर की तरफ लगातार वही अपनी पुरानी अंदाज में ठंडी हवाएं, और साथ में बिल्कुल बहुत बारीक जो पानी की ड्रॉप होती है, बहुत बारीक वो वाली, तो बूरे पानी के हवा के साथ इस समय भी अभी चल ही रहे हैं कंटिन्यू। और बारिश से गाइस हम इतने ज़्यादा परेशान हैं नहीं यहाँ फ़िलहाल अभी, कि भाई ना धोना बहुत परेशानी हो रही है। तो पहाड़ों की यही समस्या है, क्योंकि पानी इतना ठंडा हो रहा है कि ठंडे पानी से संभव नहीं हो रहा है, नहीं तो हेल्थ ख़राब होने का डर। और गर्म पानी अगर करें तो लाइट सप्लाई में बार बार बाधा आ रही है, कभी लाइट डिम हो जा रही है, तो उसकी वजह से जो है गर्म पानी हो भी नहीं रहा है ना। तो आग वगैरह जलाने का तो आजकल सवाल ही नहीं होता, लकड़ियाँ इतनी गीली, सब कुछ गीला, तो ये होता है सीन। तो आजकल आप लोग हमारी वेशभूषा और इस चीज़ के बारे में कमेंट मत करना, बस हमारे वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कमेंट करना। तो आते हैं आज के मेन रिएक्शन पर। और आज जो है आपने देखा होगा कि पहाड़ी भाई, कल हमने आपको बताया था कि पहाड़ी भाई जाएंगे चंपावत। पहाड़ी भाई कल चंपावत पहुंच गए थे, और उन्होंने जब चंपावत वो पहुंचे थे तो हमने वहां पर आपको बताया था कि चंपावत जो है वो गोलजू देवता का गढ़ है, उनकी जन्मभूमि है। और फाइनली गाइज हुआ भी क्या कि आज जब पहाड़ी भाई चंपावत पहुंच गए, तो चंपावत में वो जानते हैं आप कि सबसे पहले वो गए गोलजू महाराज के मंदिर में। अब गोलजू महाराज के मंदिर में पहाड़ी भाई गए, तो इसके पीछे मान्यताएं क्या है और क्यों गए पहाड़ी भाई वहां पर, इसके पीछे भी कुछ मान्यताएं हैं जो पहाड़ी भाई जहां पर गए हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन मान्यताओं की। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ये मान्यता है कि जब कभी भी आपका कोई काम न बन रहा हो, या आपको किसी काम में बाधा आ रही हो, किसी असफलता के चलते आप परेशान हो, किसी समस्या के चलते आप परेशान हो, या आपके बच्चे परेशान हो, तो यूँ तो मंदिरों में फरियाद लगाना, मंदिरों में भगवान के आगे प्रार्थना करना, भेंट डालना, दर्शन करना वगैरह वगैरह, ये सब एक आम प्रकरण है, और ये हमारे उत्तराखंड में हर कहीं होता है। लेकिन एक बहुत अजीब और दिलचस्प एक जो है किस्सा, वो ये है गोलजू महाराज को लेके। कहते हैं कि जब आपकी मतलब कोई भी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, और यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि ये पूरी हो और गोलजू देवता आप पर कृपा करें, तो हमारे उत्तराखंड में एकमात्र ऐसे देवता हैं गोलजू देवता कि जिनको आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। गाइस, जो तो आपने इतिहास में मतलब जो पुराण वगैरह, पुराण और वेद ग्रंथों में बहुत कम सुना होगा कि आप किसी भगवान या देवता के साथ पत्राचार भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि भाई आप हमारे गोलजू महाराज को पत्र भी लिख सकते हैं। तो कुमाऊँगढ़ में अपने इष्ट देव और अपने कुल देवता के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात और मशहूर गोलजू देवता, आप इनको अर्जी भी लगा सकते हैं। और आप जानते होंगे कि जब अर्जी यहाँ पे लग जाती है तो अवश्य ही वो काम पूरा होता है। और थोड़ा सा मैं इसका एक हवाला भी देना चाहूँगा कि अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले उत्तराखंड में पटवारी वैकेंसी हुई थी, पटवारी पेपर लीक मामला जो हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था, जैसे कि आजकल जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है नेट पेपर लीक हो जाने के विषय में, जो पेपर लीक हुआ, और तमाम तरह के मतलब आंदोलन देश भर में चल रहे हैं। तो एक बार पहले भी ऐसा प्रकरण हुआ था हमारे उत्तराखंड में। तो जब पटवारी परीक्षा लीक हुई थी तो तब क्या हुआ था कि युवा सड़कों पे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था भारी, बहुत भारी से भारी। तो तब जब सरकार से कोई भी आश्वासन और सरकार से कोई भी राहत नहीं मिली, तब जाकर हमारे जो युवा संगठन है, हमारी जो युवा शक्ति है प्रदेश की, तब जाकर उन्होंने गोलजू देवता के नाम एक अर्जी लगाई, गोलजू देवता के नाम एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उन्होंने जो कुछ लिखा उसको सुन के, उसको समझ के,
और चूँकि गोलजू देवता का इतिहास जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत पुराना है, बहुत विख्यात है, और वहाँ पर अगर आपकी अर्जी लग गई तो समझिए आपका काम हो गया। और जो इस अपराध का दोषी होगा, फर्ज कीजिए कि आपका कोई लॉस हुआ है और आपने गोलजू देवता के यहाँ अर्जी लगा दी, तो जिसने भी आपका वो लॉस किया होगा ना, गोलजू देवता उसको अपने आप दंड देते हैं और उनके दंड से बचना असंभव है। तो ठीक उसी तरह जब हमारे युवा संगठन ने, हमारे प्रदेश के युवाओं ने गोलजू देवता के यहाँ पर चिट्ठी लिखी थी, तो भाई सरकार घुटनों के बल आ गई हमारे युवा उसके सामने, हमारे गोलजू देवता के सामने, और अंततः सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और पटवारी पेपर लीक जो मामला हुआ था, इस मामले में सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए तुरंत परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा से पटवारी परीक्षा आयोजित की। और आप जानते हैं कि जस्ट तकरीबन महीने भर पहले, यानी कि अभी जून माह में ये परीक्षा दोबारा कराई गई थी हमारे उत्तराखंड शासन द्वारा। तो भाई इतना प्रभाव है गोलजू देवता का। तो ये तो थी बात पुरानी मान्यताओं की, मतलब मैंने संक्षिप्त में आपको बताया, बहुत बड़ी मान्यता है। अगर मैं बताने पे आऊँगा तो काफ़ी बड़े एपिसोड बन जाएंगे और कई एपिसोड इसमें बन सकते हैं। तो जब पहाड़ी भाई गए गोलजू देवता के प्रांगण में, गोलजू महाराज के मंदिर में वो गए, तो जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने बताया कि जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो ज़रूर घंटी चढ़ाने आते हैं मंदिरों में। और गाइज जब हमारे पहाड़ी भाई भी गए दर्शन करने, तो जानते हैं कि पहाड़ी भाई ने भले ही अपने ब्लॉग में नहीं बताया, ठीक है, कुछ चीज़ें भाई ऐसा होता है ना कि जो हम रिएक्शन चैनल वाले पर्दे के पीछे से खींच लेते हैं, मतलब जैसे हम, तो पहाड़ी भाई ने भले ही ब्लॉग में नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ी भाई भी गोलजू देवता में अर्जी लगाए नहीं गए हैं, और ज़रूर उन्होंने अर्जी भी लगाई है। हालांकि उन्होंने ये बोला कि उन्होंने भी गोलजू देवता के यहाँ पर एक अर्जी लगाई है, और वो इसलिए लगाई है कि हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली भाई सुख शांति से रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो भाई बिल्कुल उन्होंने यूट्यूब फैमिली के लिए भी इतना सोचा, यूट्यूब फैमिली के बारे में भी इतना सोचते हैं, इसके लिए वो बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। और हम उनके फॉलोअर होने के नाते भी उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह से सबके लिए प्रार्थना की, और हम सब भी उनके लिए मिल के प्रार्थना करते हैं। गाइज आप सब भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में उनके लिए अच्छे अच्छे शब्द लिखिए। तो ये तो थी बात यूट्यूब फैमिली के लिए, लेकिन गाइज जानते हैं कि उन्होंने जो अर्जी लगाई वो बेहद गुप्त है, बेहद संवेदनशील है। और आप तो खैर बहुत अच्छे हमारे समझदार ऑडियंस हैं, आप तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने अर्जी में क्या मांगा होगा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने क्या मांगा होगा। तो फाइनली जो ये अटकलें लगाई जा रही थी, और जो ये कमेंट सेक्शन में कुछ बात भी उठ रही थी कि पहाड़ी भाई शायद रिश्ता देखने गए हैं, तो एक्चुअली मैं इसको पूरी तरह से झूठ भी नहीं बोलूँगा कि वो रिश्ता देखने गए थे। दरअसल रिश्ते का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने लिए लड़की ही देखने गए हैं या लड़की को पसंद करने गए हैं। रिश्ता का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या अपने रिश्ते को लेकर फ्यूचर में आप कोई मतलब वो करते हैं, कोई आपकी मुराद है, कोई कुछ भी है, जो भी है, तो ये भी रिश्ते का ही एक पार्ट होता है। तो इसमें पूरी तरह गलत नहीं है भाई। बहुत से क्रिएटरों ने या बहुत से ऑडियंस ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है, ये है, वो है। लेकिन भाई ये केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, वो आपको लगता है। ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि धार्मिक यात्रा ही है, इसके पीछे मकसद भी है। और जो फरियाद और जो मकसद पहाड़ी भाई ने इस बार लगा दिया है चिट्ठी के रूप में, अर्जी के रूप में गोलजू देवता के मंदिर में, और फाइनली वो पिथौरागढ़ में अब अपना नेक्स्ट वो करेंगे। और उसके बाद गाइस जानते हैं आप कि वो मुनस्यारी होते हुए कहाँ जाएंगे? पंचाचूली की पहाड़ों में। और पंचाचूली के पहाड़ जो है ना वो इतने मशहूर हैं, आपने गीत भी सुना होगा पंचाचूली देश, तो बहुत अच्छा वो गीत भी लगाया गया था यहाँ पे। लेकिन उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है उन पहाड़ियों की भी, और मेरा तो भाई मन करता है किसी दिन मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा वो डिटेल भी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ना भौगोलिक संपत्तियां हैं बहुत बड़ी, और उनकी तरह तरह के अपने अपने अलग अलग इतिहास हैं। तो इन शिविरों पर होकर आएंगे, बस आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो गाइज गैस कीजिए कि क्या अर्जी लगाई होगी। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ सब कोई एक ही गैस करेंगे, लेकिन भाई कुछ यूनिक भी आप लोग थोड़ा सा गैस कीजिए कि आखिर पहाड़ी भाई ने अर्जी क्या लगाई होगी। क्योंकि हो सकता है कि आप सभी की सोच से भिन्न अर्जी लगी हो, हम सब की सोच से भी अलग अर्जी लगी हो, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन चैनल वाले ना ज़रा
खबरों में तेज़ चलते हैं, तो इसलिए शायद उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो हम गाइज आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि भाई, बट हमें थोड़ा सा तो पता है कि आखिर अर्जी में बात क्या थी और अर्जी क्या लगाई गई थी। तो गाइज आप एक बार गैस कीजिए, कल की वीडियो में आपने गैस किया, लेकिन यार मज़ेदार गैस कीजिए ना थोड़ा आप लोग, तो बस यही है। तो कीजिए गैस कमेंट सेक्शन में, और कल पहाड़ी भाई का अगला स्टेप क्या होता है इसके बारे में भी हमारा विश्लेषण आपके साथ आएगा। और साथ में अगर वो पंचाचूली की पहाड़ियों में जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि जो पंचाचूली की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी कुछ वृत्तांत आपके सामने रखें, छोटा सा एक बहुत संक्षिप्त। तो गाइज बस बारिश के इस मौसम में बेहद सावधान रहिए और अपने भाई के चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिए, सुपर चैट गिफ्ट भी भाई को कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिएगा। तो भाई को इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा जिस तरह आप कमेंट सेक्शनों में लाइक करके, व्यू करके देते रहते हैं। बस आपके भाई को आपका यही सपोर्ट चाहिए, आप ही हमारे दाता हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो के साथ व्यस्त रहिए। थैंक यू।